हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लो। बेटा मैं आपको करा रहा हूँ अकाउंट्स, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस तीनों का पूरा सिलेबस, वो भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज हम करने वाले हैं अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास टॉपिक क्या क्या है। ये जो मैं आपको करा रहा हूं बेटा, ये मेरे पास नोट्स बने हुए हैं अपने, जिन्हें मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के माध्यम से आपके फोन पर भेज दूंगा। यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा, घर पर आपके पास नोट्स आ जाएंगे पीडीएफ के। आप चाहो तो उनकी फोटोकॉपी करा सकते हो, उनसे आपको याद कर लेना। अब बात आई कि सर ये पीडीएफ ही क्यों भेजी जा रही है। उसका कारण ये बेटा, आपके पास बहुत मोटी मोटी बुकें हैं, 400-500 रुपए की बुक बेटा आपके पास आती हैं, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आप पढ़ ही नहीं पाते। आप वो चीजों पर टाइम वेस्ट करते हो जो आपके एग्जाम के अंदर आना ही नहीं है। लेकिन जो मेरे नोट्स होंगे, जो मेरी पीडीएफ होंगी, जो मैं आपके पास सेंड करूंगा, उसमें सिर्फ वही टॉपिक आएगा जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर आप अपने नोट्स की पूरी एक बुक हमारे पास सेंड कर दो, तो बेटा मैं बुक भी आपके पास सेंड कर दूंगा। उसके कुछ चार्जेस होंगे, जो सेंड करने के चार्जेस होंगे वो, प्लस जो फोटोकॉपी के चार्जेस होंगे वो आप मुझे दोगे। और बिना किसी प्रॉफिट के मैं बेटा 1 रुपए आपसे नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है फ्री पढ़ाऊंगा, फ्री नोट्स दूंगा। तो पीडीएफ तो बेटा फ्री में आपके फोन पर भेज सकता हूं, लेकिन जो बुक है मेरी पास, मेरी लिखी हुई, उस बुक को बेटा बिल्कुल फ्री भेज पाना थोड़ा मुश्किल है। जो उसकी फोटोकॉपी की कॉस्ट है वो, प्लस जो भेजने के चार्जेस है वो, मेरा प्रॉफिट बिल्कुल जीरो। मैं बेटा किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लेता। ईश्वर ने हमें अच्छी खासी नौकरी दे रखी है, वो काफी है। और हमसे गवर्नमेंट भी कहती है कि सिर्फ हमारा उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना। तो बेटा चाहो तो आप हमसे बुक परचेज कर सकते हो। बुक लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा, और मुझे अपना एड्रेस आपको भेजना होगा, अपना नाम भेजना होगा। बाकी बुक मैं आपके एड्रेस पर सेंड कर दूंगा। सबसे इजी तरीका तो यही है, आपके पास सारे नोट्स एक बारी में आ जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे बताता रहूंगा, पेज नंबर 40 खोलो, पेज नंबर 41 खोलो, और इस पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलिएगा, ये तो रही थोड़ी सी चर्चा। अब बात आती है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में है क्या। अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है, उसमें हमारी बुक हो या हमारे नोट्स हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक कवर है चैप्टर नंबर फर्स्ट में। अगर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करें तो उसमें टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक आपके पास आता है आर्थिक समस्या क्या होती है। पहला टॉपिक है बेटा आपके पास आर्थिक समस्या क्या होती है। अगर दूसरे टॉपिक की बात करें, केंद्रीय समस्या क्या होती है। आर्थिक समस्या क्या है, यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, केंद्रीय समस्या क्या होती है, यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और उसके अलावा, एक सेकंड बेटा मेरे को दीजिएगा, हाँ जी, तो ये चैप्टर फर्स्ट के नोट्स हैं। पहला वही आर्थिक समस्या क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। केंद्रीय समस्या क्या होती है, व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है। अगर आप में से आपके स्कूल के टीचर ने, ये जहां भी आप ट्यूशन पढ़ते हो बेटा, मैं हमेशा मना करता हूं कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिलहाल चलो आप पढ़ रहे हो, तो आपके ट्यूशन टीचर ने आपको कराया होगा सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है, केंद्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, और समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो ये है चैप्टर नंबर फर्स्ट के टॉपिक। अगर मैं बात करूं तो बेटा कितनी क्लास में कवर होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो पहली एक क्लास में बेटा मैं कवर कराऊंगा आर्थिक समस्या क्या है और केंद्रीय समस्या क्या है। एक क्लास इसकी होने वाली है। सकारात्मक, आदर्शात्मक, केंद्रीय अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था, बल्कि मैं छोटी छोटी क्लास बनाने की कोशिश करूंगा। एक क्लास में बेटा मैं आपको समझाऊंगा सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। एक क्लास में बेटा मैं आपको समझाऊंगा केंद्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है और बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है। और एक क्लास में आपको समझाऊंगा उत्पादन संभावना वक्र क्या है
और उसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो लगभग 4 या हो सकता है बेटा 5 क्लास में आपकी लूंगा चैप्टर नंबर फर्स्ट की। और आज का जो टॉपिक है बेटा, आज जो मैं आपको कराने वाला हूं वो है सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। ये सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी क्या कर लेते हैं बेटा, चर्चा कर लेते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। बाकी जो इससे पहला टॉपिक है वो वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, फर्स्ट क्लास, जिसमें मैंने आपको केंद्रीय समस्या समझाया था, मैंने आपको आर्थिक समस्या समझाया था। ये आप मानकर चल सकते हो कि क्लास नंबर सेकंड है, वैसे थर्ड है बेटा, लेकिन आप मानकर कर सकते हो कि क्लास नंबर सेकंड है, जिसमें आज हम क्या करने वाले हैं, सकारात्मक अर्थशास्त्र के बारे में और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के बारे में। अब मैंने ये नोट्स लो जी रख दी नीचे। अब मैं लो जी, ये मैं बल्कि चलो खैर आपके स्क्रीन पर है फिलहाल। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है क्या। सिर्फ अगर आप मेरी बातों को सुन लोगे ध्यान से तो आप सब समझ जाओगे। देखो बेटा, अगर मैं अर्थशास्त्र में, अगर या ऐसा बोल सकता हूं बेटा, अर्थशास्त्र की वह शाखा कह सकते हो आप, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो अध्ययन करती है क्या है। कहो सर ये क्या बोल दिया, जो चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अध्ययन करना आपके पास कहलाता है सकारात्मक अर्थशास्त्र। बाकी अगर आप बुकों में देखो बहुत टिपिकल लिखा होगा, मैं फिर से बताता हूं, व्हाट इज, क्या है, इसका अध्ययन करना, क्या इंग्लिश में लिखा होता है व्हाट इज, हिंदी बोलते हैं क्या है, इसका अध्ययन करना कहलाता है सकारात्मक अर्थशास्त्र। यानी कि हमारे यहां बहुत अधिक जनसंख्या है, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं। जनसंख्या उत्पन्न होने का कारण क्या है, उसका अध्ययन कर रहा हूं। जनसंख्या किस क्षेत्र की ज्यादा है, उसका अध्ययन कर रहा हूं। तो यानी कि हमारे यहां जनसंख्या ज्यादा है, उसका कारण क्या है, कहां पर जनसंख्या ज्यादा है, ये समस्या, जो समस्या है, क्या है का मतलब जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना कहलाता है सकारात्मक अर्थशास्त्र। क्या कहलाता है बेटा, सकारात्मक अर्थशास्त्र। और जो सकारात्मक अर्थशास्त्र होता है, इसकी मैं पुष्टि कर सकता हूं आंकड़ों की सहायता से। जैसे मैंने क्या कहा, जनसंख्या कितनी है इसके आंकड़े उपलब्ध हैं, या महंगाई कितनी है इसका अध्ययन कर रहा हूं, इसके भी आंकड़े उपलब्ध हैं। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो फिलहाल में हैं, या जो है हम उसका अध्ययन करते हैं। बारी आई कि सर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बेटा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। क्या नाम है उसका, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। सर ये क्या होता है बेटा, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का मतलब होता है अर्थशास्त्र की वह शाखा, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो अध्ययन करती है क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, अगर मैं इस बात पर ध्यान दे रहा हूं, इस बात का अध्ययन कर रहा हूं कि क्या होना चाहिए, यह है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। और क्या है, यह है सकारात्मक अर्थशास्त्र। क्योंकि सर कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं अध्ययन करता हूं हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसके बारे में सकारात्मक अर्थशास्त्र। अब मैं इस समस्या का समाधान निकाल रहा हूं कि जनसंख्या कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए ताकि जनसंख्या कम कर सके। इसे मैं क्या बोलूंगा, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊं तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र बेटा एक तरह से आपको समस्याओं का समाधान खोजता है कि इन समस्याओं का समाधान क्या होगा। और याद रखना, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। क्योंकि सर कैसे आंकड़े नहीं होते बेटा, जनसंख्या ज्यादा है इसका आंकड़ा है, भाई बिहार की इतनी है, यूपी की इतनी है, दिल्ली की इतनी है। लेकिन जनसंख्या कम करने के लिए क्या करें, इसका तो कोई आंकड़ा नहीं है ना बेटा, या इतनी जनसंख्या कम हो जाएगी, ये तो होना है, ये तो भविष्य के बारे में बता रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है कि आपको भविष्य में ये काम करना है। और भविष्य के तो कभी आंकड़े होते नहीं है ना, पास्ट के आंकड़े होते हैं, फ्यूचर के आंकड़े नहीं होते बेटा। यानी कि जो भूतकाल है उसके आंकड़े होते हैं, भविष्य काल के आंकड़े नहीं होते। तो अगर हम नोट्स में देखें तो देखो भैया, नोट्स में कितना प्यारा, कितने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। मैंने कहा आप चाहो तो बुक ले सकते हो। सकारात्मक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है का अध्ययन किया जाता है।
इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उपस्थित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या है, किंतु उन समस्याओं के निवारण के लिए क्या किया जाना है, इसके अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता। क्या करना है उसका अध्ययन ये नहीं करता। सकारात्मक अर्थशास्त्र, सकारात्मक अर्थशास्त्र उपलब्ध आंकड़ों का अध्ययन करता है। जैसे भारत के अंतर्गत जनसंख्या की क्या स्थिति है, इसका क्या प्रभाव है, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, यह सकारात्मक अर्थशास्त्र का एक विषय है। इसके विभिन्न आंकड़े उपलब्ध हैं। सकारात्मक हो गया बेटा। आदर्शात्मक, अब आदर्श क्या होना चाहिए। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की वह शाखा है, इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, क्या अध्ययन करते हैं। यह समस्याओं के समाधान से संबंधित है। आदेशात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि यह किसी भी समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाना है इससे संबंधित है। बेटा इसके आंकड़े तो नहीं होंगे ना, क्या करेंगे इसका कोई आंकड़ा नहीं है, क्या है उसके आंकड़े होते हैं, है ना। आपके पास कितने कपड़े हैं ये गिन सकते हो, कितने कपड़े खरीदूंगा अभी नहीं पता ना बेटा, एक भी खरीद सकते हो, दो भी बेटा, चार भी। तो खरीदूंगा के आंकड़े नहीं है, कितने कपड़े हैं उसके आंकड़े हैं। तो सकारात्मक के आंकड़े होते हैं, जबकि आदर्शात्मक के आंकड़े नहीं होते। तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटी सी क्लास है। आप नेक्स्ट टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो बच्चे बुक मंगाना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसी बुक अवेलेबल होंगी आपको दे दी जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें और हमारी वीडियो को ना बेटा अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लिया करो, ताकि वो भी पढ़ लें और उन्हें पता लगे कि वो ट्यूशन में जहाँ 800 1000 रुपये दे रहे हैं, आप फ्री में वो सारी चीज़ पढ़ सकते हो। तो मैं हमेशा उसके खिलाफ रहा हूँ। तो तब तक खैर कोई बात नहीं, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।